अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत व आफ़ियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। आज मैं आपको उर्दू डिज़ाइनर ऐप के ज़रिए जश्न आज़ादी की पोस्ट बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, उर्दू डिज़ाइनर ऐप को ओपन करेंगे। मेरी ये ऑलरेडी लॉगिन है। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आप इसको अपनी गूगल आईडी के साथ लॉगिन हो जाएंगे। इसमें आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। इसमें आप न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद ये आपके पास डिफरेंट साइज़ आ जाएंगे। आपने जिस भी साइज़ की पोस्ट बनानी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैं ये स्क्वायर वाला लूँगी। इसको सिलेक्ट कर लिया। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ठीक हो गया। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। सबसे पहले ये गैलरी पिक, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने गैलरी में से गैलरी की पिक्स आ जाएंगी। उनको आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं उर्दू इंग्लिश में, और उसके लिए डिफरेंट फॉन्ट्स और कलर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। टेबल के ज़रिए हम इसमें ब्लॉक्स और टेबल्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड्स हमारे पास होते हैं, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑनलाइन भी कुछ फॉर्मेट और पिक्स वगैरह अवेलेबल होती हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। पेज को बॉर्डर देने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह लोगोस और पीएनजी इमेजेस में हमारे पास कुछ इमेजेस इसमें ऑलरेडी होते हैं, तो उनको हम यहाँ पे ला सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जो भी आप काम करते हैं वो यहाँ पे माई फोल्डर में इकट्ठा हो जाता है। जब भी आप इस पर काम करेंगे तो वो यहाँ माई फोल्डर में पड़ा होगा। उसके बाद ड्रॉ से आप पेन की मदद से इसमें कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और स्पेशल टेक्स्ट पे अगर आप करेंगे तो इसमें आपके पास जैसे जश्न आज़ादी मुबारक है, 14 अगस्त है, इसी तरह से जिस तरह का भी इवेंट है उसके मतलब आप स्पेशल टेक्स्ट यहाँ पे ऐड होते हैं वो आप ले सकते हैं। और सबसे लास्ट पे शेप्स की मदद से आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें काफ़ी सारी शेप्स आपके पास आ जाएंगी। ठीक हो गया। इन सब की आपको समझ आ गई होगी। चलें अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ पीएन बैकग्राउंड देख लेते हैं। अच्छा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं 14 अगस्त के रिलेटेड। ये पाकिस्तान जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से हम सी ऑल करेंगे। इसकी लोडिंग पे थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह के बैकग्राउंड होंगे, जो भी आपको अच्छा लगे आप सेलेक्ट कर लें। मैं ये वाला लूँगी। ठीक है। और इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ के हम इसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं और इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। तो इसको मैं इस तरह से एडजस्ट करूँगी यहाँ पे, और थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे ले आऊँगी। और यहाँ पे ये जो अलाइन की ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में हो जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा क्रॉप करना चाह रही हूँ। ये डार्क शेडो जो है इसको ख़त्म करना चाह रही हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगी, क्रॉप पे क्लिक करूँगी और यहाँ तक इसको इस तरह से ले आऊँगी। अप्लाई क्रॉप, और ये इस तरह से क्रॉप हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे शेप्स में आएंगे और शेप्स में से हम कोई अच्छी सी शेप ले लेंगे। जैसे मैं ये सर्कल ले लेती हूँ। ठीक है। इसको यहाँ पे मैं इसका साइज़ बड़ा कर लूँगी इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे इसको मैं सेंटर में कर लूँगी। और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको शेडो देंगे। शेडो नहीं बल्कि अभी इसको क्लोज़ करें। बॉर्डर देंगे हम सबसे पहले इसको, और बॉर्डर के लिए जो कलर है वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और ये जो ऑप्शन है आपके पास पिकर, इसकी मदद से आप ऊपर बैकग्राउंड में से भी कलर ले सकते हैं। तो मैं पिकर की मदद से यहाँ से ये जो ग्रीन कलर है, ताकि एक जैसा कलर रहे, ये वाला ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लूँगी। ठीक हो गया। अब इसको मैं क्लोज़ कर दूँगी। और उसके बाद इसकी जो विड्थ है इसको हम यहाँ से बढ़ा देंगे, बॉर्डर की विड्थ को। ये देखें, जितना भी आपको चाहिए आप इसको उतना आप कर लेंगे। ये बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसको थोड़ा सा अब हम कम करेंगे। मेरा ख्याल है इतना ठीक रहेगा। ठीक हो गया। इसको मैं ओके कर दूँगी। अब मैंने क्या करना है, इसको यहाँ सेंटर में रख के, और यहाँ पे ये जो कलर की ऑप्शन है इससे इसका कलर चेंज करना है। दरमियान वाले का कलर पे किया, और मैं इसको यहाँ से ये वाली जो ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट कर दूँगी कलर। ये देखें, ये ट्रांसपेरेंट हो गया। अब मैं इसकी विड्थ को दोबारा से एडजस्ट कर लेती हूँ यहाँ से। ठीक हो गया। और अब मैं इसका साइज़ बढ़ा के इसको एडजस्ट करके यहाँ पे सेंटर में रख लूँगी। थोड़ा सा कम कर लेते हैं, थोड़ा सा और।
ठीक हो गया। और यहाँ पे आपके पास ये जो ऊपर अलाइन की ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे और इसको सेंटर में एडजस्ट कर लेंगे इस पर, और इसके बाद यहाँ पे आप करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में सेट हो जाएगा। ठीक हो गया, ये हो गया। ठीक, अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे लेयर्स की ऑप्शन में आके इनको लॉक कर देना है ताकि ये हिले नहीं अपनी जगह से। अब इसको क्लोज़ करेंगे और दोबारा से ऐड न्यू में आएंगे और यहाँ से हम कुछ पीएनजी इमेजेस में से ले लेते हैं कुछ। यहाँ पे हम लिखते हैं स्टार, हमें स्टार्स चाहिए, और स्टार में हमें चाहिए क्या, बॉर्डर्स में, कुछ बॉर्डर्स में देखते हैं। यहाँ ऊपर से ऑप्शंस में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा तो आप बैक चले जाएं और यहाँ से हम इसमें आ जाएंगे शेप्स में, और यहाँ पे बॉर्डर्स को क्लिक करेंगे। यहाँ में पे देखें कुछ स्टार्स की, ये देखें ये आपके पास स्टार्स की ऑप्शन आ रही हैं। ये वाला मैं सिलेक्ट कर लूँगी और इसको मैं यहाँ पे इसका साइज़ बढ़ा करके इसके अंदर एडजस्ट कर दूँगी। यहाँ से अलाइन से इसको हम सेंटर में कर लेंगे। अभी इसका साइज़ थोड़ा सा मज़ीद एडजस्ट करेंगे और इसको हम इस तरह से सेट करके इसको भी हम लेयर्स में जाके क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ से आपने पीएनजी इमेज लेना है कोई, जैसे जश्न आज़ादी का है तो हम इसमें कोई इस तरह का ले लेते हैं, जैसे ये है सपोज़। तो इसको मैं यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर लूँगी, थोड़ा सा शॉर्ट करके, थोड़ा सा मज़ीद शॉर्ट करके इसको मैं यहाँ पे सेंटर में तकरीबन ले आऊँगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, यहाँ पे हम राइट साइड पे लिखेंगे इस तरह से। अब हम ऐड टेक्स्ट के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये ऐड टेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, जैसे जश्न आज़ादी मुबारक मैं लिखना चाह रही हूँ तो मैं उर्दू में लिखूँगी जश्न आज़ादी मुबारक, ऐड टू टेक्स्ट, ये आ गया। इसको मैं एडजस्ट कर लूँगी इस तरह से और थोड़ा सा इसका साइज़ भी बढ़ा लूँगी। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। और इसका कलर जो है वो मैं यहाँ से कलर सेलेक्ट करूँगी और यहाँ से पिकर की मदद से मैं ये वाला कलर ग्रीन, डार्क ग्रीन वाला इसको दे दूँगी। ठीक हो गया। इसके अलावा आप इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, जो फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगे, जैसे ये है या कोई जो भी आपको अच्छा लगे। ये वाला मैंने ले लिया। ठीक हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको मैं क्लोज़ करूँगी और इसको मैं हल्का सा स्ट्रोक दूँगी और स्ट्रोक किस कलर में दूँगी, वाइट कलर में। ठीक हो गया, ये देखें। अब इसमें ऊपर वाली जगह जो खाली है वहाँ पे मैं इंग्लिश में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिखूँगी और इसके लिए हम स्पेशल टेक्स्ट में जाते हैं और यहाँ से हम 14 अगस्त लिखते हैं तो कुछ इस तरह का हमारे पास आ जाएगा, 14 अगस्त। इसमें एक ही है हमारे पास, हम हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिख के देखते हैं, इंडिपेंडेंस डे। नहीं कोई भी ऑप्शन, चलें इसमें हम वापस जाएंगे और दोबारा से स्पेशल टेक्स्ट में, और ये जो जश्न आज़ादी लिखा हुआ है यहाँ से हम रैंडम पे कोई सिलेक्ट कर लेते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। ये इस्लाम पाकिस्तान भी हम ले सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश में कोई लेना चाहें तो यहाँ नीचे ऑप्शंस में देखते हैं, शायद कोई हमें मिल जाए। ये जश्न आज़ादी मुबारक, ये बहुत अच्छा लगता है। ये जो है 14 अगस्त इंग्लिश में हमें मिल गया, इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगी। यहाँ से पकड़ के हम इसको क्या करेंगे, सेंटर में ले आएंगे और इसका साइज़ थोड़ा सा इसको श्रिंक करेंगे, और इसका कलर भी अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर इसी तरह रखना हो तो ऐसे भी अच्छा लग रहा है। ठीक हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे मैं अपना नेम ऐड करूँगी, ऐड टेक्स्ट पे जाऊँगी दोबारा और यहाँ पे मैं लिखूँगी अपना नेम, ऐड टू डिज़ाइन। ये अब मैं इसको सबसे पहले मैं बाकी जो हैं इनको लॉक कर दूँ, अपने नेम के अलावा बाकी चीज़ें, ताकि ये डिस्टर्ब नहीं हो। अब इसको मैं एक लाइन में सबसे पहले तो करूँगी, उसके बाद मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करती हूँ,
इस तरह से, या मैं कोई और देख लेती हूँ। ये ले लेती हूँ मैं, ठीक हो गया। और इसको मैं, कि ये भी नहीं अच्छा लग रहा, ये वाला ले लेती हूँ और फिर इसका साइज़ कम करके इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगी। अच्छा, इसका कलर भी मैं क्या करूँगी, ग्रीन कर लेती हूँ पिकर की मदद से, ये डार्क वाला, ठीक हो गया। और मैं इसको स्ट्रोक दे देती हूँ। किस कलर में स्ट्रोक दूँगी, वाइट में नहीं, ये ऑलरेडी लाइट लिखा गया काफ़ी, तो स्ट्रोक भी मैं इसको ज़रा डार्क कलर में ही दूँगी, ठीक हो गया। ये देखें। हाँ, इसके बाद ये जो बाकी खाली जगह बची है, यहाँ पे अगर आप कुछ और ऐड करना चाहें तो कर लें, और अगर नहीं तो आपकी मर्ज़ी, इस तरह से भी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे अगर हम ऐड करना चाहें तो मैं यहाँ पे देखते हैं हम कोई पीएनजी इमेजेस में परचम वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें, हाँ ये ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो इसको मैं यूँ करूँगी और फिर इसका साइज़ स्मॉल करके मज़ीद स्मॉल करूँगी अभी, और इसको मैं यहाँ पे अभी और स्मॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे इस तरह से आप रख सकते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह से अगर आप कायदे आज़म की पिक्चर यहाँ लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं, जैसे ये है। तो इसको हम क्या करेंगे, स्मॉल करके यहाँ पे कॉर्नर में एडजस्ट कर लेंगे, जिस तरह से आप लोगों को अच्छा लगे, आपने इसको उसी तरह से सेट कर लेना है। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।